नमस्कार दोस्तों, एक शख्स रात को अपने फ़ोन चार्जिंग में लगाकर सो गए। नतीजा यह हुआ कि रात को ओवर चार्जिंग की वजह से फ़ोन फट गया। यह लगभग 10 साल पहले की घटना है। हालांकि इस खबर से सबक लेते हुए फ़ोन निर्माता कंपनी ने कई सुरक्षा उपाय किए और अंततः इस समस्या को दूर कर दिया। लेकिन आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि रात भर चार्जिंग में लगाकर रखने से फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, चार्जिंग को लेकर और बहुत सी भ्रांतियाँ हैं जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यहाँ जानेंगे इस वीडियो में। बीते 1-1.5 दशक में मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़बरदस्त विकास हुआ है, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन को लेकर कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो बेसिक फ़ोन के ज़माने से चली आ रही है। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां हैं फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग को लेकर जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं, जैसे कि रात भर चार्जिंग में लगाए रखने से फ़ोन में विस्फोट हो जाता है और बैटरी को हमेशा 100% चार्ज करना चाहिए आदि। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी भ्रांतियाँ और उसके पीछे सच्चाई के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। ओवर चार्जिंग से फ़ोन ब्लास्ट। बहुत से स्मार्टफोन यूज़र का यह मानना है कि अगर उन्हें रात भर फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ दिया है तो ओवर चार्जिंग की वजह से फ़ोन में विस्फोट हो जाएगा या फिर ओवरनाइट चार्जिंग की वजह से बैटरी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप चाहे तो कोई महीनों तक अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन में उच्च सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। खासकर लिथियम आयन बैटरी वाले डिवाइस में तो सेफ्टी की अतिरिक्त ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ओवर चार्जिंग को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होती है। ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन। कोई भी कंपनी यह नहीं चाहती कि उसके फ़ोन में विस्फोट हो और मार्केट में उसका नाम खराब हो, इसलिए हर कंपनी अपने फ़ोन और बैटरी दोनों में टेम्परेचर सेंसर और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट लगाती है। ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट फ़ोन को ओवर चार्ज होने से रोकता है। जैसे ही बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, यहाँ पावर सप्लाई बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही बैटरी 100% से कम होती है, पावर सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है और बैटरी 100% पर आकर रुक जाती है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि अपने फ़ोन को चार्जिंग से हटा नहीं लेते। यानी कि आपका फ़ोन अगर महीनों तक चार्जिंग में लगा रहेगा तब भी वहाँ ओवर चार्ज नहीं होगा और ना ही उसमें कोई विस्फोट होगा। टेम्परेचर सेंसर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चार्जिंग के दौरान फ़ोन में हीट या ऊष्मा पैदा होती है, जिससे फ़ोन गर्म हो जाता है। इसलिए फ़ोन में टेम्परेचर सेंसर दिया जाता है जो फ़ोन और बैटरी के तापमान पर नज़र रखता है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के मुताबिक चार्जिंग के दौरान फ़ोन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुँचना बहुत आम बात है, लेकिन अगर तापमान उससे भी ऊपर चला जाता है तो तापमान सेंसर फ़ोन के सॉफ्टवेयर को सूचना देता है। परिणाम स्वरूप चार्जिंग को धीमा कर दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि फास्ट चार्जिंग के बजाय फ़ोन काफ़ी धीरे धीरे चार्ज होता है, यानी कि फ़ोन जितना ज़्यादा गर्म होगा वहाँ उतना ही धीरे धीरे चार्ज होता है। अगर आपने कमरे में कूलर या एसी लगा रखा है तो कमरा ठंडा रहता है तो बात अलग है। 0 से 100% चार्जिंग। बहुत से स्मार्टफोन यूज़र का यह मानना है कि बैटरी को हमेशा फुल चार्ज करना चाहिए और जब तक बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज यानी 0% ना हो जाए तब तक उसे चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तर्क यहाँ दिया जाता है कि इससे बैटरी की सर्कल लाइफ ज़्यादा बढ़ती है और वहाँ लंबी चलती है, लेकिन यह बात सच नहीं है। अगर स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को माने तो फ़ोन की बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए। जब बैटरी का परसेंट 20% पर आ जाए तो उसे फिर से चार्ज में लगा लेना चाहिए और 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी कि बैटरी को हमेशा 20 से 80% के बीच में रखना चाहिए। इससे न सिर्फ बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती बल्कि उसका जीवन काल भी बढ़ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति यहाँ है कि बैटरी की सर्कल लाइफ को लेकर है। दरअसल बैटरी की एक निश्चित सर्कल लाइफ होती है जो तकरीबन 500 से 600 के बीच होती है। एक सर्कल का मतलब होता है बैटरी के एक बार फुल डिस्चार्ज से फुल चार्ज करना, यानी 0 से 100% तक चार्ज करने पर बैटरी को एक सर्कल पूरा हो जाता है। इस हिसाब से आप बैटरी को 500-600 बार तक चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती है और वहाँ जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब यहाँ नहीं कि सर्कल लाइफ पूरी तरह से बैटरी एकदम दम तोड़ देगा। बैटरी उसके बाद भी काम करेगी, लेकिन उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। वहाँ 6 घंटे की बजाय 5 घंटे, 4 घंटे या फिर 3 घंटे ही चल पाएगी, यानी बैटरी बैकअप लगातार कम होता जाएगा। अब भ्रांति यहाँ है कि भले ही आप बैटरी को 60% चार्ज करें या 100%, दोनों में स्थितियों में एक सर्कल माना जाता है, यानी कि आप बैटरी को एक बार में 100% चार्ज करेंगे तो सिर्फ एक सर्कल कम होगा, लेकिन वहीं अगर आप एक बार में सिर्फ 60% चार्ज करेंगे तो 2 सर्कल कम होंगे, क्योंकि बची हुई 40% को आप जब चार्ज करेंगे तो उसका एक पूरा सर्कल माना जाएगा। इसी तरह 60% और 40% के 2 सर्कल कम हो जाएंगे।
जाएंगे और अगर इसी तरह चलता रहा तो बैटरी की सर्कल लाइफ जल्दी खत्म हो जाती है। बहुत से स्मार्टफोन यूजर सलाह देते मिल जाते हैं कि अगर आप फोन के साथ आए हुए ओरिजिनल चार्जर की जगह किसी अन्य चार्जर अन्य कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करते हो तो फोन की बैटरी खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा फोन के साथ आए हुए ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी यहाँ तक कि फ़ोन बनाने वाली कंपनियां भी यहाँ कहती है, लेकिन यहाँ सिर्फ आधा सच है। पूरा सच यहाँ है कि आप किसी भी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वहाँ ओरिजिनल होना चाहिए और आपके फ़ोन के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप कोई सस्ता या घटिया क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करेंगे तो आपके फ़ोन के अनुकूल ही नहीं बल्कि बैटरी भी खराब हो जाएगी। इससे तो आपका फ़ोन गर्म होकर फट भी सकता है। जी हाँ, ए लोकल चार्जर कैन कॉज योर फोन टू ब्रस्ट। लेकिन असली चार्जर में ऐसा कभी नहीं होता। फोन ब्लास्ट होने से जितने भी मामले आते हैं उसमें से ज़्यादातर मामले कंपनी की कोई गलती नहीं होती बल्कि सारी गलती यूज़र की होती है। इसके पीछे एक गलत कारण है चार्जर या गलत केबल का इस्तेमाल होना। लेकिन अगर आप एक ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके फ़ोन के अनुकूल है तो फिर वहाँ किसी भी कंपनी का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपने सभी फ़ोन्स के लिए एक चार्जर का इस्तेमाल करता हूँ जो कि सैमसंग का एक फास्ट चार्जर है। मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि अगर आपके पास किसी भी विश्वसनीय कंपनी का चार्जर है, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल चार्जर है तो उसे आप बेझिझक अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, भले ही वहाँ किसी भी कंपनी का क्यों न हो। लेकिन लोकल चार्जर का इस्तेमाल अभी मत कीजिए क्योंकि ये सेफ्टी मानकों के अनुरूप होते हैं। साथ ही इसका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो सकता है जो आपके फ़ोन बैटरी के साथ मैच नहीं करता है। इसलिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ स्मार्टफोन यूज़र आज भी यहाँ बात को यकीन करते हैं कि बैटरी सेवर ऐप सच में बैटरी बचाते हैं, लेकिन हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। असल में बैटरी सेवर ऐप्स बैटरी बचाने के बजाय बैटरी चूसने का काम करते, इसलिए इन्हें दुनिया की 10 सबसे फालतू और यूजलेस ऐप की कैटेगरी में रखा गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।